मुकेश साहब की ज़िंदगी भी अजीब है भाई। कुछ काम धाम शुरू कर दिया था दिल्ली में, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर ली थी। अब पिताजी जोरावर जी कहते हैं, बेटे इससे क्या काम होगा, कुछ मेहनत करो, कुछ रास्ता निकालो। इतने में एक्टर मोतीलाल एक शादी में पहुंचे और वहाँ मुकेश साहब को भी गाने के लिए कहा गया। उन्होंने गाना गाया। मोतीलाल कहने लगे, यार ये तो बहुत कमाल का सिंगर है, चलो बॉम्बे। बड़ी मुश्किल से बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे जाके शुरू कर दिया अपना काम मुकेश साहब ने। लेकिन बहुत जल्दी ही सामने से वो चली आ रही थी मुकेश साहब। मुकेश साहब ने कहा कि अपने मन से तो मन थोड़ी धीर धरो। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो सामने से सरला जी चली आ रही थी, उनसे इतनी मोहब्बत हुई उन्हें कि उन्होंने कहा ब्याह यहीं कर दो। अच्छा, वो सरला जी थी गुजराती, ये थे कायस्थ। और लड़की के पिताजी ने कह दिया, नहीं ये ब्याह नहीं हो सकता, सरला आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओ। अच्छा, मुकेश साहब लकी थे कि उनके 3 दोस्त थे, मोतीलाल, मोती सागर और आर.डी. माथुर कैमरामैन। और अब फिक्र ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि मुकेश साहब गाने लग गए। उन्हें सपनों में देखकर, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। अपने सपनों में कर रहे हो, ख्यालात में। और सरला जी को भी मोहब्बत होगी। अब ये रेसिप्रोकल है और नतीजा ये निकला, एक प्लान बनाया गया। उस प्लान के मुताबिक वो घर से निकली, मंदिर जाने के बहाने वहाँ पहुँची, वहाँ पंडित जी तैयार थे और मुकेश साहब का विवाह करा दिया। अब घर वाले जो हैं, घर में ना घुसने कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर दोनों में दमखम है, महबूबा में और आशिक में, और ब्याह हो जाता है, तो फिर घर वाले भी बाद में कहते हैं, अरे ठीक है, अच्छा, और बाई चांस इत्तफाकन कोई बच्चा बीच में आ जाए तो फिर तो खुशी खुशी का। ये मुकेश साहब के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मुकेश साहब द रोमांटिक। मैंने अभी बात की ना कल दर्द भरे गीत, आज मैं बताता हूँ क्या करते थे। वो क्या करते थे कि कभी कभी कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब। ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने गा गा करके, डेफिनेटली ये तो बाद में गाने बने, मैं ऐसे ऐसे गाने गा कर जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और दान सिंह जी ने इसको किया ट्यून में और मुकेश साहब ने गाया। तो इस तरह के रोमांस में जब ज़िंदगी चली जाती है तो फिर आपको किसी किस्म की फिक्र नहीं रहती। और मुकेश साहब को गाना तो आप कोई सा भी दे दीजिए, वो उस गाने को उसी इत्मीनान से गाए। हे सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐसा रोमांस गीतकार बढ़ता था, फिर ट्यून बनती थी और मुकेश साहब ने आखिर में जा कर के, देखिए भाई, मुझे ये लगता है कि ऊंचे सुर में कोई उनसे गवा जाए तो बड़ी बात थी। चूँकि इकबाल कुरैशी ने उन्हें दिया, मुझे रात दिन ये ख्याल है, इसमें आखिर में ऊंचा उठा। उसके बाद फिर मुकेश साहब ने तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। अच्छा, मुकेश साहब के गीतों में जैसे मैं रोमांस की बात करूँ, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत स्वर सजनी, ऐसे गीतों को जब वो गाते थे तो उनके मन के अंदर जो मोहब्बत दुनिया के लिए, मैंने जैसा कहा कि मैं मुकेश साहब से 2 रातें मिला हूँ और मैंने देखा है कि किस किस्म के इंसान थे वो। उनके चेहरे पर ही कुछ एक ऐसा नूर था, सात्विकता थी और ऐसी खुशी थी। चाहे वो गाने कितने भी दर्दीले गाते हों, मुकेश साहब बड़े कमाल के इंसान थे। तो मेरा ख्याल ये है कि रोमांस के गानों को जब हम सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं तो मुकेश साहब का वो किरदार हमारे सामने आता है कि कैसे मोतीलाल जी उनको ले गए। और देखिए, पहला ही गाना दिल जलता, पहला गाना नहीं है, लोग कह देते हैं, इससे पहले वो फिल्म निर्दोष में भी गा चुके हैं। ये गाना उनका पहला मकबूल गाना है और मुकेश साहब इसके बाद नेवर लुक बैक। और मैं उनके गीतों को, मेरे ख्याल से रफली अराउंड 992 सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं जिनका प्रिंट मेरे पास में मौजूद है। उसके अलावा कुछ और हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इस जगह पे जैसे आया हूँ
इस जगह पे आकर रोमांस देखिए उनका कि जैसा ज़िंदगी में होता है। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। और हरियाली और रास्ता में कमाल। और अब जब बात आती है मोहब्बत की तो सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने या ना जाने। मैं इस जगह बहुत आता हूँ क्योंकि मुझे जगह बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि इतनी हरियाली इसमें है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह। जब मुझे कभी थोड़ी सी मैं बेटर हालात में होता हूँ, बेटर हालात में मतलब फाइनेंशियली, तो मैं यहाँ आकर के रुकता भी हूँ। और रुकने के लिए ज़रा यू हैव टू पे वेरी हैवी अमाउंट। वो मेरे पास कभी कभी होता है, ज़्यादातर मेरे पास नहीं होता। और इस फूल की तरह से ज़िंदगी में जो मिल रहा है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ला 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 ला, नमस्ते नमस्ते, ला रा 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 रा। अच्छा, सुरों को कभी कभी यूं ही आप गुनगुनाते रहिए, एक धुन बन जाती है। और धुन है क्या, सुर ही तो है, कुछ इधर जोड़े कुछ उधर जोड़े। और मैं तो यहाँ इतनी सुंदर जगहों पे आके बड़ा प्रसन्न महसूस करता हूँ, सच है। चला कर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। अच्छा, राज कपूर के बारे में ये मत सोचिएगा कि वो जो गाने होते थे उनके सिर्फ उदास गाने ही मुकेश साहब से गाते थे। अरे जितने गाने मस्ती के राज कपूर के लिए गाए हैं मुकेश साहब ने, उतने तो किसी के लिए भी नहीं गाए। मस्ती के गाने कह रहा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। बात चल रही है मस्ती के गानों की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियार, सच है दुनिया वाले कि हम हैं अनाड़ी। ऐसे ऐसे गीतों की गुहार लगा देते थे राज कपूर और मुकेश साहब से गवाते थे। वो ये गीत कहते थे, भाई देखो मुकेश चंद्र माथुर, तुम जिस तरीके से मेरे को समझते हो, भाई और भी सिंगर समझते हैं मेरी बात को और मेरे ख्यालात को, लेकिन जो तुमसे मेरी जोटी बनती है ना भाई, वो अलग ही है। और मुकेश साहब सिर्फ मुस्कुरा देते थे और फिर वो गाने लगते थे। ऐसे खूबसूरत गीत उन लोगों ने मिल कर के बनाए जो मुझे याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस गंगा नदी के किनारे आकर के मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का ये एक ऐसा रूप है जिसमें सात्विकता है। और पतित पावनी गंगा कहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचती है, भाई ये कमाल तो गंगा का है। ढल चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल,
मैं कहाँ जाऊँ नहीं को मेरी मंजिल नहीं कोई है मेरी मंजिल। कम है अब दिल का धड़कना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना मैं हूँ। मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ। नशे में इसलिए हूँ कि मैं मुकेश साहब के उन गीतों को गा रहा हूँ जिन गीतों में रस है, रौनक है, मस्ती है। मरने भी ना देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। मैं गंगा के किनारे आकर जब इस तरह के दृश्य देखता हूँ, क्योंकि ये लोग सोए हैं, इनकी मजबूरी है, ये कहीं से चलते फिरते मुसाफिर यहाँ पर आते हैं और इसके बाद इन्हें इतना सा ठिकाना मिलता है, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि छत हर किसी के नसीब में नहीं होती और छत हर किसी के नसीब में नहीं होती। क्या खूबसूरत अंदाज में इस बात को साहिर साहब ने कहा था, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। जागते रहो में एक सीन है जिसमें नरगिस रात भर के भागते हुए उस किरदार को यानी राज कपूर को पानी पिलाती है और वहाँ एक रिश्ते का अंत हो जाता है, क्योंकि नरगिस को मालूम था इस रिलेशनशिप में कोई भविष्य नहीं है, राज कपूर को भी मालूम था। तो अब उसके आगे का समय, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त यही होता है जब अचानक वो इंसान जिस पे आपने सभी कुछ निर्भर कर दिया था वो छोड़ के चला जाए या चली जाए, बड़ा मुश्किल होता है। अब राज कपूर रुकने वाला इंसान है नहीं, रोमांटिक है। अर्जुन देव रश्क ने उन्हें कहा भाई एक स्टोरी है मेरे पास डाकुओं की, बैकग्राउंड ले लेते हैं गंगा की और बहुत जमेगी बात। राज कपूर को हार्डली अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ अब हीरोइन की बात आई तो राज कपूर का अपना एक कंसेप्ट है हीरोइंस के बारे में, चुलबुली होनी चाहिए, अच्छी सुंदर दिखनी चाहिए, नृत्य भी करना आना चाहिए और झरने के नीचे अगर जाएं तो उसमें कोई उन्हें एतराज़ नहीं। पद्मिनी, अब पद्मिनी ने ऐसी कमाल की अदाकारी की है भाई जिस देश में गंगा बहती है। संगीत में शंकर जयकिशन को लाना मुश्किल था, क्योंकि वो कह रहे डाकुओं की फिल्म में शंकर खास तौर से कहने लगे अरे डाकुओं की फिल्म में यार हम क्या करेंगे। जयकिशन ने कहा नहीं भाई, राज कपूर है और जिस देश में गंगा बहती है तो सोचो हमारे पास कितना स्कोप है, हम कैसे कैसे गाने इसमें बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बना दिए। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। एक से एक गाने इसमें बना दिए, लेकिन ये 1960 की बात है। अब 84 का बरस आते, 84 आते आते राज कपूर समझ गए भाई गंगा तो बहती है, लेकिन गंगा का वो रूप तो नहीं रहा जो हमने तवक्को की थी, क्योंकि गंगा के अंदर इतना कुछ उन्होंने दुनिया में कर दिया है, सब गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए जो राम तेरी गंगा मैली बना दी उन्होंने। और वहाँ भी जिस देश में गंगा बहती है में भी आखिर में मुकेश साहब से कहा शैलेंद्र जी ने कि ये पंक्तियाँ राज कपूर चाह रहे हैं कि फिनाले में आ जाएं। ये लूट खसोट ये डाका जनी, भाई की भाई से न बनी, ये धरती क्या दुख सहती है, उस देश में ये भी होता है, उस देश में ये क्यों
राज कपूर के अंतर में कहीं संगीत की एक ऐसी ललक थी, उसमें एक झरना बहता था। अब ये फिल्म हिट हो गई, अब पैसा बहुत मौजूद है, एक बड़ी फिल्म बना देते हैं और हमें विदेश में चलते हैं, आ जाओ राजेंद्र कुमार, आ जाओ विजयंतीमाला, और हम एक संगम नाम की फिल्म बना रहे हैं। संगम फिल्म अपने ढंग की अनोखी इसलिए है कि इसका भी संगीत शंकर जयकिशन ने कमाल दिया। जैसे मैंने कहा राज कपूर की दिक्कत क्या है कि वो इतना रोमांटिक है, आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, एक तरफा रस्म वफा फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शम्मा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जैसा राज कपूर के पास कुछ सेलेक्टेड हिस्सा होता था मुकेश साहब के, और जैसे ये है, जैसे उसमें रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा ना जाने कहाँ छुप गया, दुनिया वही दुनिया वाले वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया। और जो राज कपूर के ख्यालात होते थे उन्हें मुकेश साहब बिल्कुल उसी तरह, अब जोकर फिल्म बड़ी भारी फिल्म है और उसमें भी मुकेश साहब को मिलता है एक मौका, मुकेश साहब को, मैंने हमेशा सदमे उठाए जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं जब को हंसाने आँखों में आंसू आया, दिल के जले को तुम ना जलाना आग ना लग जाए। अब ये कव्वाली टाइप गाना है, लेकिन मुकेश साहब का जो अंतरा है उसमें बड़ा आप देखेंगे गंभीरता है। गीत सुना के साज बजा के पल दो पल को दुखियों का दिल बहला दे, कोई काम कर गए हम तो जाने दुनिया में तेरे हम सफ़र, गीत हैं तेरे गीत ही तो जीवन, गीत हैं तेरे हो न तुम्हें प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा तेरे। तो आप देखिए कि गाना अच्छा खासा चल रहा होता है और उसमें राज कपूर एक ऐसा हिस्सा दे देते हैं जो सिर्फ मुकेश साहब कर सकते हैं। लेकिन इस बात का इस्तेमाल और संगीतकारों ने भी किया। एक चलते हुए गाने में उसमें मुकेश साहब को आखिर में एक ऐसा हिस्सा दिया जो हमें याद रहता है, सोनी को भी। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आ। कभी मैं सोचता हूँ सरस्वती की मुझ पर कितनी कृपा है, इस उम्र में इतने सारे गाने मुझे याद रहते हैं। वही अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में मुझे पढ़ाई लिखाई में इतनी ही दिलचस्पी होती तो मैं टॉपर होता। खैर एनी हाउ मेरी जो रही है एकेडमिक बैकग्राउंड वो ठीक है, अच्छी रही, तभी तो एक लेक्चरर से प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जा सका। लेकिन इतना था कि दिल में हमेशा फिल्म्स और संगीत बसता था और वो सब अब मेरे काम आ रहा है। इसलिए काम आ रहा है कि मैं सोचता हूँ ज़िंदगी हर युग में मैंने सचमुच अपने तरीके से जी है। मुझे बड़ा सुख मिलता है जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ। और यहाँ आकर के मैं ख़ास तौर से ऋषिकेश में तो
प्रसन्न हो जाता हूँ। और जिस तरह आज कुछ दिखाई दे रहा है सामने, मोहब्बत में मुब्तला एक जोड़ी, इसी तरह से हर किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत आती है थोड़ी, और फिर उसमें ज़ालिम ज़माना आकर के अपनी टांग अड़ाता है, और उसके बाद आप तन्हाइयों में अकेले रह जाते हैं। और मुकेश साहब के तो न जाने कितने सारे गाने आप इत्मीनान से गाते रहते हैं। तो ये सिलसिला है। मैं तो अचानक किसी मौजू को, उन्वान को देख लेता हूँ, अपनी बात कहने लगता हूँ, और मुकेश साहब के बारे में तो एनी टाइम। यहाँ से गुज़रते हुए मुझे हमेशा से ये ख़्याल आता है कि इतनी सुंदर जगह भी कहाँ कहाँ मिल सकती है। ये देखिए, पीछे छोड़ता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा सुंदर हिस्सा मुझे दुनिया के गिने चुने जगहों पे ही लगता है। अच्छी बात है कि यह बहुत वेल मेंटेन्ड भी है, और मैं यहाँ बहुत आता हूँ। 1985 से आता हूँ मैं इस जगह पे। जब ये टूटी फूटी सड़कें होती थी तब भी ये इलाका मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अब भी उतना ही अच्छा लगता है। तो बात कर रहा हूँ मैं राज कपूर की और मुकेश साहब की और उनकी पूरी टोली की। और मुकेश साहब के कितने सारे गीत नेचर से जुड़े हुए होते थे। ये देखिए कितना दिलकश नज़ारा है। ये गंगा साथ साथ है, और उधर पीछे हरियाली है, और पीछे रास्ता है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। और इन जगहों से मेरा लगभग 50-55 वर्ष से वास्ता। तब से ही आता हूँ मैं इन हिस्सों में। सुंदर इलाके हैं, बहुत खूबसूरत है। मुकेश साहब के गीतों का जब मैं जिक्र करता हूँ ना, एक गीत तो मेरा बहुत ही मनपसंद है। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने छीन ली हैं, फुटपाथ बम्बई के है आशियाँ हमारा। सोने को हम कलंदर जाते हैं गोरी बंदर, हर एक कुली वहाँ का है आशना हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। कभी मुझे लगता है कि रहने को घर नहीं है। ये जो घर मुझे दिखाई रहे हैं, मुझे लगता है कि इत्मीनान तो इन्हीं में, चैन सुकून इत्मीनान की बंसी बजाते हैं, इत्मीनान से सो जाते हैं, और एक अलग दुनिया, बिल्कुल अलग सी दुनिया में रहते हैं। दुनिया को ज़्यादा विकास करके, जिसे हम कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट में जाके भी अगर सुख मिलेगा, तो ये चांसेस हैं नहीं। जो वेस्ट पहले देख चुका है वो अब हमारा देश देखने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों के बीच में एक तवज़ुन बनाए रखना ज़रूरी है। और मैं याद करता हूँ, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। लेकिन एक बात यह है कि वो महल हों, चौबारे हों, या ये झोंपड़ियां हो, सूरज तो कभी बेईमानी नहीं करता। सूरज हमेशा इंसाफ करता है। और आप देखते ही हैं कि अगर सबको सब कुछ मिलता है तो इन झोपड़ियों को भी, और बल्कि मैंने जैसे कहा ना कि इसमें इत्मीनान ज़्यादा मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है ये। और इनका मन जब चाहे ये यहाँ पर आ जाएं। भाई पैसा ही तो नहीं है ज़्यादा, उतना तो है जितने से इनका कारोबार चलता है। और ज़्यादा पैसे के पीछे भाग के भी हासिल क्या होता है भाई। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और रहने को घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा। ये देखिए माशरा।
शाबाश शाबाश, दिख गए मियाँ, मैं जानता था भैया जी दिखोगे, इतने गाने गाए हैं, क्यों नहीं दिखोगे। ओ देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ बाहर को आ जाओ, मैं तो अंदर नहीं आ सकता, क्या ख्याल है। अरे भैया बहुत कमाल के लगते हो हिरन तुम मुझे। हाँ हाँ, कितनी मासूमियत, कितना सादापन। हाँ हाँ हाँ, जंगल में अकेले घूमना और इतना खूबसूरत वजूद हिरन का। देखो, और मैं इससे सिर्फ कितना करीब में हूँ, 7-8 फीट का फासला है। शर्मा तो रहा है या रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये देखिए, अगर मैं ज़रा सा बाहर गया, इसने भाग जाना है। ये देखिए, सिर उठाता है या उठाती है, फिर उसके बाद में मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है। अभी मैं कह ही रहा था कि इसमें हिरन भी दिख जाते हैं, और हिरन एकदम दिख गया। और देख रहे हैं इत्मीनान से, कोई संकोच नहीं। ओहो हो, क्या ख्याल है भैया जी? कुछ खा रहे हो? ओके, गुड है। कितना प्यारा लगता है हिरन ना। हाँ जी भैया जी, हाँ जी, हाँ भैया, हाँ ये मैं चाह रहा हूँ जरा चेहरे से, हाँ ठीक है, स्माइल। वाह वाह। हाँ जी सुनाइए, चलने की तैयारी है? ये चलने की तैयारी, अभी तो खा रहे हैं कुछ है भाई। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है हिरन जो है। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। हाँ, हिरनों की सी चंचलता थी, वो समय बीतता चला गया। चंचलता है वो, कोई पता ही नहीं कहाँ। क्या खा रहे हो भैया? मैं बाहर निकलने का ही नहीं, बाहर निकलूँगा तो तुमने भाग जाना है। लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख लेना, अक्सर दिख जाते हो, ये बड़ी खुशी की बात है भाई।